और जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त आपको बताएं, खार्किव में यूक्रेन के टैंक्स पर हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन का टैंक तबाह कर दिया है। रूसी सेना अब भीषण हमला करने के लिए तैयार है और उसी क्रम में देखिए ये जो टैंक है, यूक्रेनियन टैंक को तबाह किया है रूसी सेना ने। बेशक इस समय की बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर खार्किव की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेन के टैंक के ऊपर हमला हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा यूक्रेन भी कई दफा ये दावा कर चुका है कि हमने रूसी टैंकों को ध्वस्त किया है, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें सामने आई। खार्किव में यूक्रेन के टैंक पर हमला हुआ और चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शहर नहीं बल्कि कई शहर इस समय पूरी तरीके से रूस की जद में आ चुके हैं और ऐसे में हालात यूक्रेन के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह खार्किव में, जहां पर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है और इसी मंशा से कि खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा जमा सके, वहां पर यूक्रेन के टैंक को ध्वस्त कर दिया है रूसी सेना ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इरपिन में रूसी टैंक पर हमला हुआ है। रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। जैसा मैं आपको पहले बता रही थी कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने रूसी टैंक को ध्वस्त किया है, तो साथ ही साथ तस्वीरें वो भी सामने आ रही हैं जहां पर यूक्रेनी टैंक ध्वस्त होते हुए नजर आए। एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है यूक्रेन के दावे की कि इरपिन में रूसी टैंक जो कि हमला करने के लिए पहुंचा था उसे ही तबाह कर दिया गया, उसे ही ध्वस्त कर दिया गया यूक्रेनियंस के द्वारा, यानी कि सेना के द्वारा यूक्रेन की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप समझ सकते हैं कि युद्ध दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ रूस ने शुरुआत की, चढ़ाई की, शुरुआती हमले रूस की तरफ से हुए और उसके बाद से जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की ओर से शुरू हो गई। आपको बता दें कि रूस जो है वो बहुत बड़ा देश है और ताकत में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन पूरी शिद्दत के साथ इस समय लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भीषण जंग जारी है और इस बीच वहां से भारतीयों को निकालने की भी प्रक्रिया लगातार तेज है, जिसमें भारत सरकार काम कर रही है। और उसी क्रम में जो खबर आ रही है वो ये कि भारतीय मंत्री जो अलग अलग देश जाएंगे, यूक्रेन से सटे हुए देश जाएंगे, वहां पर वो खबर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे, वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। ये तस्वीरें भी आ रही क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में भीषण युद्ध के हालात हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और इसी भीषण युद्ध से भारतीय छात्रों को वहां से निकालने की कोशिश है, क्योंकि यहां पर युद्ध के हालात देखिए किस तरह से तनावपूर्ण है। यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार बमबारी, गोला बारूद, धुएं का गुबार, कुछ इसी तरह की तस्वीरें यूक्रेन के अलग अलग शहरों से आ रही हैं और इसीलिए यहां से भारतीय स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने का काम तेजी से चलाया जा रहा है। और यूक्रेन क्या दावे कर रहा है और रूस को कितना नुकसान हुआ है, ये हिमानी बताएंगी। बिल्कुल, तो आइए अब हम ग्राफिक्स के जरिए यहां पर ये दिखाते हैं कि यूक्रेन जो है वो क्या दावा कर रहा है कि रूस को उसने अब तक कितना नुकसान पहुंचा दिया है। 4,500 सैनिक जो हैं वो ढेर किए जा चुके हैं, यूक्रेन का ये दावा है। इसके अलावा जो सैन्य गाड़ी है, 700 सैन्य गाड़ी अब तक नष्ट की जा चुकी हैं। इसके अलावा 150 रूसी टैंक्स हैं जो कि तबाह किए जा चुके हैं। जो टैंक्स भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ शहरों की सीमा पर खड़े हैं, उनको भी दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। 26 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको ध्वस्त कर दिया गया है। तो आप ये देखिए कि यूक्रेन ये दावा कर रहा है, एक तरफ से क्लेम शुरू होता है, फिर दूसरी तरफ से काउंटर क्लेम जो है वो सामने आता है। जिस तरह से एक तरफ से अटैक हुआ, फिर दूसरी तरफ से काउंटर अटैक हम लगातार यहां पर देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ये जानने के लिए